और राम है, चाची भी रो रही हैं। ओहो ओहो ओहो। ए अंजू बस दो दो ढीठ अपन दो हैं जो दांत किलकिलाए घूम रहे हैं। भैया झलक जल्दी चल, तेरा भरत मिलाप हो गया हो तो। बोल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए। तुम बड़ी बहन क्लियर कर लो, हंस रही रो रही हो? अबे ठीक है। ससुराल में इतना प्यार। झाला चल भैया सूद देगा चिखासा भी हाल। तो अभी हम अपने घर जा रहे हैं झलक की विदाई कराकर। झलक के मुंह देखो जरा, झलक के मुंह। और झलक तू हंसने लगी, कम से तो रोज जाती। तो अभी ना शादी हो गई है और शादी मतलब बहू की विदाई करा के ले आए हम लोग, और इसके बाद मैं आ गई अपनी मम्मी के घर पे। शादी इंदौर में थी, मेरी मम्मी का घर भी यहीं पास में ही है, तो मैं अपनी मम्मी के घर पे आ गई थी दोपहर में शादी करके हम लोग। और दोपहर का खाना हम लोगों ने यहीं खाया था, दाल बाटी बनाई थी मम्मी ने। और इसके पापा की तबीयत ख़राब थी तो मैं पापा से मिलने आई थी मेन तो। और क्योंकि कल रात में हम लोग पूरी रात जगे हुए हैं शादी में, तो यहाँ पे आके, और ये तो सिर्फ शाम का दिखा रही हूँ, मतलब दोपहर में आके हम लोगों ने खाना खाया है और सीधे हम लोग सो गए। और पूरे दिन सोए हैं, मतलब कुछ नहीं करा है, बस वो दिन ऐसा था कि शादी के घर में रहते तो दिन भर बहुत सारे रीति रिवाज करने रहते, तो हम लोगों से मम्मी के घर चलते हैं, तो एक दिन के लिए पूरे दिन वहीं रुक जाएंगे और शाम को वापस निकल जाएंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा है शाम को, और बाकी के कुछ कंकन छुड़ाई वगैरह ये वाली रस्में होनी थी। तो अब इसके बाद हम घर के पास में मेरे खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, तो और आज 11 का दिन भी था, तो हम बहुत अच्छे दिन घर पर आए थे। तो वापस में आते टाइम हम लोग बाबा के दर्शन करने आ गए थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन तब भी मतलब हम लोग को इतना जल्दी नंबर आ गया और हम लोग के दर्शन हो गए थे बहुत अच्छे से। तो बाबा के दर्शन करके मुझे ना खाटू श्याम बाबा के मंदिर वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं जब मम्मी के घर थी, जब मैं अपने ससुराल में थी, तब से मैं मम्मी से बोल रही थी कि मम्मी शादी के जस्ट अगले दिन 11 पड़ेगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं शादी के जस्ट अगले दिन यहाँ पे आ पाऊँ। लेकिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं यहीं आ गई। और अब इसके बाद हम जा रहे हैं शादी वाले घर में, जहाँ पे शादी थी मेरे देवर के यहाँ पे। और यहाँ पे ना ढोल वगैरह बज रहे थे, तो जाते से हम लोग डांस करना स्टार्ट हो गए थे। मुझे ढोल पे बहुत ज़्यादा डांस नहीं आता है, मैं मतलब थोड़ा बहुत डीजे मीजे पे तो नाच लेती हूँ, लेकिन ढोल पे तो मुझे बिल्कुल नहीं आता है। तो मुझे जितना जो आ रहा था हम लोग वैसा वो डांस वांस कर रहे थे। और ऊपर ना कथा की तैयारियां चल रही थी, तो बस थोड़ा बहुत करके हम चले गए थे कथा सुनने के लिए। तेरे मन में क्या है? तो करावती बोली, हे माता, मैंने ब्राह्मण घर भगवान सत्यानारायण के बस होते देखा है। पूरे एक राजा जिनकी विपत हरी, स्वामी जिनकी विपत हरी, मनोवांछित फल कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि स्वामी। तो कथा सुनने के बाद ना अब कंकन छुड़ाई की रस्म चल रही थी, और यहाँ पे कंकन छुड़ाया जा रहा था। और ये रस्म कितनी अनफेयर होती है ना यार, लड़कों को एक ही हाथ बेचारों को मिलता है छुड़ाने के लिए, जबकि लड़कियां अपनी दोनों हाथ यूज़ कर सकती हैं। तो वही हो रहा था, दुल्हन अपने दोनों हाथों से भैया का कंकन छुड़ा रही थी, उसके बाद फिर भैया की बारी थी, उन्हें एक हाथ से छुड़ाना था, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था उनके लिए। इसके बाद वो अंगूठियों सिक्के वाली रस्म होती है। इसके अलावा और भी कई सारी रस्में होती हैं हमारे यहाँ पे, जैसे बर्तन एक के बाद एक दुल्हन के लिए बर्तन रखे जाते हैं। दुल्हन में पैर रखता है और दुल्हन को बहुत ध्यान से समेटती है कि बर्तन की आवाज़ ना आए। और भी 2-3 रस्में और होती हैं, लेकिन ना मैं उस टाइम पे मम्मी के घर चली गई थी, तो वो सब रस्में दीदी ने करवा दी थी, तो मैं उनका वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ। अब ये अगले दिन की क्लिप है, लेकिन बीच का मैंने ज़्यादा व्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से ख़त्म हो रहा है। तो दीदी ने हम लोगों को खाना खाने के लिए घर पर बुलाया था, तो हम लोग दीदी के घर पर गए थे। दीदी ने ये गोद भरी थी, साड़ी वाड़ी दी थी, और बहुत अच्छा खाना था दीदी के यहाँ पे। और हम लोग ना बहुत थके हुए भी थे, शादी के घर में इतना सारा काम होता है, तो हम लोग वो सब करके और यहाँ पे चले गए थे थोड़ा सा एक रिलैक्स के लिए। और ये हमारी नंद है, दीदी मतलब हमारी नंद है ये, और घर ये भी मतलब देवर के घर के पास में ही रहती हैं, तो इन्होंने बुलाया था, इंदौर में ही रहती हैं ये भी, तो इनके घर हम चले गए थे। और ये वही नंद है जिनके पापा भी नहीं रहे, मतलब मेरे चाचा ससुर की बेटी हैं ये, तो ये वही वाली हैं, ये उनकी गोद भर रही थी। इसके बाद नेक्स्ट डे सुहागिलें हुई थी, उस दिन सोचा था कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मैं ना मतलब शादी की जो बारात है ये सब करके ऐसा गला बैठा है मेरा कि रात सुबह से लेटी हुई थी,
और अभी ट्यूसडे का वीडियो मैंने ना यूट्यूब पे बनाया रखा है, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इशू था, तो पहले मैंने अपलोड किया नहीं और बाद में मुझे तो आज भी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था ये सोचकर कि पूरे दिन ब्लॉग करूँगी, लेकिन शादी के घर में इतने काम होते हैं यार, ऐसे में कैसे आप बार बार फ़ोन उठाओ बताओ ये वो। तो थोड़ी क्लिप्स अब शूट करी थी मैंने इंस्टा के लिए भी, और सोचा कि थोड़ा बहुत यूट्यूब के लिए शूट कर लेती हूँ, मतलब बाद में एक होता है ना बाइंड अप करना कि हाँ शादी हो गई, बारात हो गई, अब इसको सब कुछ क्लियर कैसे करा सब कुछ, तो वो सब दिखाने के लिए मैंने थोड़ा शूट किया था। तो ये सुहागिलें चल रही थी और हम लोग मतलब सुहागिल माता जो होती हैं शादी के बाद जो कराई जाती हैं, आप लोग के यहाँ पे भी होती होंगी, जिन जिनके यहाँ पे होती है बताना। ये चने वाली हैं जिनमें 7 पत्थर रखे जाते हैं, वो वाली सुहागिलें हैं, लेकिन सबके यहाँ पे अलग अलग तरीके की होती हैं। तो अगर आपके यहाँ होती है आप लोग मुझे कॉमेंट में बताना। तो वही वाली सुहागिलें हो रही थी। और ना अभी हम जिस जगह पे हैं इंदौर में, जिस जगह पे है, अगर कोई गैस कर सकता है जो बंदा इंदौर से है तो बता दो हम किस जगह पे हैं ये। लेकिन हाँ कतई जन्नत है। एक हिंट देती हूँ, भंवरकुआं नौलखा के समथिंग है। तो अब ये क्लिप है और नेक्स्ट डे की, मतलब शायद 3rd डे की क्लिप है ये, जिस दिन हम लोग निकल रहे थे, ये उस दिन की है। तो उस दिन वापस से शूट किया था कि आज हम निकलने वाले हैं। ये नई दुल्हन है जो पीछे, अभी तक इसका चेहरा आपने नहीं देखा होगा। वो कह रही है आपको विदा करना, प्यारा सा चेहरा है, बहुत प्यारी है, इसका नाम भी प्रिया है। अभी हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं और मेरी दीदी मुझे बहुत रोक रही है कि मत जाओ भाभी मत जाओ, लेकिन जाना पड़ता, बहुत रो रही है। रो ना, रो नहीं रो रही हूँ, जल्दी जाओ। और ये बहुत खुश हो रहा है, ये कह रहे तुम जल्दी निकलो, बाय बाय। गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। तो अभी हम जा रहे हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं रो रहे हैं, इन्हें बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा है कि हम घर जा रहे हैं इस बात का। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्यों रो रहे हैं, ऐसा नहीं है, दिल रो रहा है, प्रियंका दी दिल रो रहा है, मुझे भी आप दिल रो रहा है, बिल्कुल यार, मुझे भी आने का साथ में। इसे पानी मांगा, कटोरे में लेके आई है। तो आज हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए, इनफैक्ट निकल चुके हैं, अभी हमने रास्ते में पर तो हम यहाँ भी हमारे पास जरा अच्छी लग रही है ना ये। अरे यार हटाओ चश्मा निकाल, सब बढ़िया दिखाते जाना, ही दिखाते ना, बहुत दिखाते। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे भोले भाले बच्चे, जा देखो। तो अब हम लोग ना घर से निकल गए थे और ये रास्ते के थोड़ा बहुत शूट किया था। रास्ते में रुके थे, एक जगह पे भुट्टा खाया था और ऐसे ही थोड़ा बहुत जैसे जितना आ रहा था। बाकी रास्ते में हम इतने थके हुए थे कि बात करते थोड़ा बहुत गए थे और ऐसे ही चले गए थे। वापस में मैं ट्रेन से नहीं गई थी, सबके संग ही गई थी गाड़ी से हमारी, क्योंकि ना घर वालों के साथ जाने का एक अलग ही मजा होता है। रास्ते पर खाते पीते जाओ, मजे करते जाओ, मस्ती करते जाओ। ये है मेरी संतरी, मतलब मेरी सनाया। और मेरे यूट्यूब चैनल पर जब आप देखोगे तो सबसे पहला वीडियो जो पड़ा है, सबसे पहला इसी का पड़ा है, इसी के बचपन का पड़ा हुआ है हम लोगों ने। मेरे गले में से आवाज़ नहीं आ रही है और नहीं मैंने नहीं पहनी है। पानी पूरी खाने के लिए भी हम आए। देखो ये एक जगह से खा के आई, इसे बहुत मिर्च लग गई है। मिर्च लग गई तो भी खाई, तो भी इसने खाई थी मिर्च के बावजूद। ले लो। रुद्रू रुद्रू रुद्रू, हाँ हम घर आ गए हैं फाइनली। इतने दिनों के बाद मैं अपने घर आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। दिन भर से ये पहन रखा है, अब कुछ गाउन वगैरह चेंज कर देती हूँ। बच्चे लेटने लग गए हैं, सोने लग गए हैं और कुछ दाल चावल चढ़ा देती हूँ, मतलब कुछ हल्का सा। वैसे तो हम लोग रुक के थोड़ा सा खाते हुए आए थे, मम्मी के घर रुक गए थे, सिरोंज वाली मम्मी के घर पे, जो अंजू का घर है उनकी मम्मी के घर पे हम लोग रुक गए थे। लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा बना देती हूँ दाल चावल, क्योंकि बच्चों ने वहाँ पे खाना ठीक से नहीं खाया था और सर्दी के घर में गला इतना बैठा हुआ है, मेरी ऐसी आवाज़ हो रही है कि बाहर ही नहीं आ रही है। सो यस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं विंटर के कुछ उसमें मिलेंगे अब हम लोग, बाकी के तब तक ब्लॉग्स चलेंगे, जब तक शादी चलेगी तब तक के ब्लॉग्स आएंगे। इसके बाद हम लोग विंटर के उसमें मिलेंगे। सो बाय बाय।